देखो, तुम गलती कर रहे हो औरान। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है लेकिन अपनी खाला और वालिदा से डरती हो। मैंने सही कहा ना? तो इसका सिर्फ एक ही हल है होलोफेरा, और वो ये कि तुम्हें भगा लिया जाए। चलो आओ होलोफेरा, बैठ जाओ। औरान देखो, अगर मेरी खाला जान गई क्या तो होगा अगर वो जान जाएंगी तो? कुछ भी नहीं कर सकती वो। बैठ जाओ। काराली। जी शहजादे। कैसे चलते हैं? जो हुक्म आपका। हम अपने नए कले जा रहे हैं। ये कहां से आ गया? ये काफिला इसी के पास पहुंचने वाला था। वो खुद आ गया। कमांडर काराजिलसोन, क्या हो गया? थोड़ा रुक जाते, हम शहजादी को आपके पास ला ही रहे थे। मैं अपना काम खुद करता हूं, और फिर वैसे भी ये इलाका महफूज नहीं है। और तुम्हारे सिपाही तो नाकारा हैं, मुझे इन पे जरा भी भरोसा नहीं है। वेस्लिस, अगर शहजादी वक्त पर न पहुंची वहां तो हम सब मारे जाएंगे, समझे? चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। औरान, हुजूर। हम पहाड़ों से तीरंदाजों के साथ हमला करेंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। कारवां के रुकते हम उनका मुकम्मल सफाया कर देंगे। जैसा आप कहें जनाब। औरान। जनाब, काफिला करीब आ रहा है। काराजिलसोन भी शामिल हो गया है। हम तो शहजादी को अगवा करने आए थे। अगर तो ऐसा है तो काराजिलसोन का सर भी उतार देंगे। आ जाओ सिपाही। पहले हुक्मरानी और अब बाजार। उस्मान इतनी आसानी से नहीं रुकेगा कभी। वो यनी शहर में बाजार बनाकर खलल डालना चाहते हैं। बताएं, अब क्या करेंगे हम, याकूब सुल्तान? कानिमास। जी सुल्तान। सबके लिए तहफ़ तैयार करो। हम उस्मान को मुबारकबाद देने जाएंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान। मुबारकबाद? हमने सोचा कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं याकूब सुल्तान। वो सोचता है कि मुझे इस तरह पसपा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरदारान, इन जमीनों को तिजारत की अशद जरूरत है। अब हम सब मिलकर उस्मान साहब को मुबारकबाद देने जाएंगे। चलो। सुलेमान साहब, क्या आप कुंवारे हैं? जी बिल्कुल।
खानदान बनाना बहुत जरूरी होता है सुलेमान साहब। देर हो गई है। सरदारी के तख्त पर बैठने से पहले आपको खानदान बनाना चाहिए। किस्मत में यही था याकूब साहब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, जासूसों की तरफ से खबर आई है, एक शहजादी को मंगोलों के साथ बाज़ंतीनी इत्तेहाद में भेजा जाएगा और इत्तला उस्मान साहब तक भी पहुंच गई है। उस्मान हमें एक और मुसीबत में न डाले। चलें सरदारान, चलें उस्मान के बाजार में। डरिए मत, मैं यही हूं आपके साथ। सिपाहियों, ये एक चाल है, तैयार हो जाओ। शहजादी की हिफाजत करो। चलो। इनके लिए कयामत शुरू हो गई है। चलो। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। अगर ऐसा होगा तो मेरी मौत होगी, याद रखना। मगर अभी तुम्हारा वक्त है। सिपाहियों, शहजादी की हिफाजत करो। फासिलिस, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास देने के लिए अभी जान है? उस्मान, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या वाकई? तो चलो आ जाओ फिर। चलो उठ जाओ, इधर आओ। तुम हमें मार नहीं सकते, हमारी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए, अपनी जमीन पर कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे, कभी नहीं। अच्छा तो ऐसा है,
ये तुम करोगे? तुम हमें खत्म करोगे? हाँ, तुम्हें लगता है तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा। जब भी कभी मासूमों पर जुल्म किया जाएगा तो उनके लिए हम ढाल बनकर खड़े होंगे। तुमने क्या कहा था? तुम हमें खत्म करोगे? हाँ, उठ जाओ, उठ जाओ। उठो। हाँ, मुझे मेरे खुदा से मिलाओ, जल्दी मार दो मुझे। एक मरता है फिर 1000 आते हैं। शहजादी को ले जाओ। मेरे जीते जी तुम शहजादी को नहीं ले जा सकते। तुम्हारा सर भी कल करूंगा। गोरखलोहान आ चुके हैं, वो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे उस्मान। हम शहजादी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। निकलो यहाँ से। क्या आप हर उस शख्स पर खंजर से वार करते हैं जो आपको बचाने की कोशिश करता है शहजादी? तुम क्या बचाओगी मुझे वैशी तुर्क? हाथ छोड़ो मेरा। तुम अब कांटों से बच गई हो शहजादी, चलो हमारे साथ। शहजादी मारिया, तो तुम्हारे जरिए सियासी खेल शुरू हो रहा था जो हमारे मुफाद में नहीं है, और यही वजह है कि तुम हमारी मेहमान बनकर रहोगी कुछ देर के लिए। इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा तुमसे। शहजादी आयकुत, अपने साथ शहजादी को सोत ले जाओ। जी जनाब। संजाक्सिस भी आप लोगों के साथ जाएंगे। बोरान, जनाब। चलो हम यानी शहर जाएंगे। जिन्होंने बाजार के बारे में सुना है वो यानी शहर रवाना हो चुके होंगे। जो हुक्म सरदार। आ जाओ सिपाहियों। मैंने कहा था यहां निजाम कायम करो, लेकिन यहां हाल देखो। हर चीज को दोबारा तरतीब दे। इस बाजार की अहमियत को मैं कितनी बार बताऊं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इसी तरह गुस्से में रहे तो कुछ ठीक नहीं होगा भाई। मेरा दिल जल रहा है फातिमा। दिल और दिमाग में एक कश्मकश है। भाई, हकीकत खौजा खातून के सामने है। किसी और के अल्फाज आपको इस हाल से नहीं निकाल सकते। गोंजा के बारे में मुझसे बात मत करो। शायद वालिदा ठीक ही कह रही हैं। उससे दूर रहना ही बेहतर है।
आप तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन किस्मत ऐसा नहीं चाहती। जाएं और उनसे बात करें। आपको उनसे जाके बात करनी चाहिए। जाएं भाई। मुझे बहुत काम है। देखो तो कौन आया है। खोज लगाने आखिर आ ही गई। नजरअंदाज कैसे करें? चलो आ जाओ, उनका इस्तकबाल करते हैं। आलगन, गोंजा से बात करो। अलाउद्दीन अब उससे कभी बात नहीं करेगा और मेरा उससे बात करना मुनासिब नहीं है। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। खुशामदीद सादत खातून। हमें बिल्कुल भी आपके आने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्यों नहीं आएंगे हम जनाब? मैंने सोचा कहीं आपको मशवरे की जरूरत ना पड़े। बाजारों को संभालने की मेरी महारत से आप वाकिफ होंगी यकीनन। आपको बहुत ख्याल है हमारा। तो आइए चलते हैं, बाजार देखते हैं हम। गोंजा, बात करनी है तुमसे। औरहान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनो मेरी बात। तुम्हारा कमरा है ये, आज से चलता हूं। औरहान, बात सुनो मेरी। खुदारा ऐसा नहीं करो। इससे पहले कि किसी को पता चले, मुझे जाने दो यहाँ से, क्योंकि इसका इख्तिताम अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा, इख्तिताम अच्छा होगा। इतना अच्छा कि याद रखोगी ओलोफेरा, मैंने जो किया सोच के किया है। तुम मुझे और खुद को आग में झोंक दोगे। तुम मेरी खाला को नहीं जानते औरहान। और तुम्हारी खाला मुझे नहीं जानती ओलोफेरा। देखो, मैं हर चीज तैयार हूं करने के लिए, मुस्तकबिल के लिए हो या कुछ भी। इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। हट जाओ। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे? मैं मुसलमान नहीं बनूंगी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी जरूरत की हर चीज यहां मौजूद है ओलोफेरा। उसके अलावा अगर कुछ चाहिए हो तो दरवाजे पे सिपाही मौजूद है, उनसे कह के मंगवा लेना। चलो अब मुझे रास्ता दो, जल्दी। औरहान, औरहान बात सुनो मेरी। औरहान मेरी बात तो सुन लो। औरहान, मैं जानता हूं अच्छी तरह तुम्हारे दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कैसे जगानी है। आप बहुत नफीस लड़की हैं गोंजा खातून। आपने मेरी बात मानी और खेल खत्म कर दिया। तुम कुछ नहीं जानती हो आलगन। आपको लगता है ये खेल जानबूझकर खेला है मैंने? मैं वो आखिरी शख्स होंगी जो अलाउद्दीन को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाएगी। क्या कहा? क्या वाकई तुम्हें अलाउद्दीन साहब से सच्ची मोहब्बत है? मोहब्बत तो खामोशी से हो जाती है। या अल्लाह, तुम्हें तो सच में मोहब्बत है। मैं जानती हूं ये नामुमकिन है, हम कभी नहीं मिल सकते। गोंजा, इसमें मेरा कसूर नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। बाला खातून ने उकसाया था मुझे बोलने के लिए। तुमने अलाउद्दीन को बताया ये सब? मैंने उनसे कह दिया कि गोंजा किसी और से मोहब्बत करती है। आलगन, तुमने ये क्या किया? अनजाने में मैंने उनसे पता नहीं क्या कह दिया, जबकि मैं खुद भी हकीकत से नाआशना थी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बाला खातून की अलाउद्दीन से बात हुई उसके बाद? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको सच बताने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। तभी वो इतने गुस्से में था।
बाला खातून से पहले मुझे अलाउद्दीन से बात करनी है। गोंजा, क्या उनसे सच कहना चाहिए हमें? मैंने गलत किया उसके साथ, इसलिए सच जानना उसका हक है। क्या आप अलाउद्दीन को वहां मुझसे मिलने के लिए बुलवा सकती हैं? हाँ, फिक्र मत करो, भेजती हूँ मैं खबर। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हर चीज की वजह तुम हो आलगन। जब सादत खातून को ये पता चलेगा तो वो तुम पर जमीन तंग कर देंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सरहदी बाजार की तरह ये भी बहुत अच्छा है और मैं हर बार की तरह अव्वल दर्जा हासिल करूंगी। सरहदी बाजार शायद आपके लिए काफी नहीं है सादत खातून। तजारत का मुकाबला बहुत सख्त होता है बाला खातून। अच्छा है, यानी शहर में भी एक बाजार है, इसकी बदौलत सरहदी बाजार की कदर में इजाफा होगा। तो आप एक जगह चाहती हैं सादत खातून, जो भी जगह चाहती हैं आप उसे मुंतखब कर सकती हैं। अगरचे आपने हमें बदतरीन जगह दी थी, लेकिन हम... क्या तुम्हारे कालीन मेरे माल का मुकाबला कर सकते हैं मलूम? यकीनन ये जगह मेरे लिए बेहतरीन साबित होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सादत खातून, यानी शहर की तिजारत आसान नहीं बल्कि उसके बरक्स है। हमारी बदौलत आप ग्राहकों को सरहदी बाजार ले जाएंगी। हाँ, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। मैं जरा बाजार में घूम फिर कर देखूं हमारे माल के लिए कौन सी जगह बेहतर होगी। चलती हूँ। जी जी, जरूर देखिए। आलकन, शहंशाह गोरगलो, तुम उस्मान से इंतकाम नहीं ले सके और अब शहजादी को भी तुम लोगों ने खो दिया। जनाब, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, मैं हर हाल में उस्मान का सर काट के रहूंगा। उस्मान की वजह से भाग आए और शहजादी को भी उसके पास छोड़ा है। हाँ। जो कुछ तुम्हारी आंखों ने देखा और जो कुछ तुम्हारी रूह ने महसूस किया, वो बस यहां तक ही था। मैं अपने दुश्मन को बख्शता नहीं हूं, इंतकाम लेता हूं, वो भी इबरतनाक। वफादारी पे समझौता अपनी मौत के बराबर होता है। हाँ। कौन लेगा इंतकाम? मैं लूंगा। मैं जनाब, मैं उस्मान से बदला जरूर लूंगा। तुम इतने ज्यादा बेबस थे कि इंतकाम नहीं ले सके। उस्मान की औकात मेरे कदमों में भी नहीं है।
जनाब गोरकुलोहान, उस्मान के सिपाही शहजादी को सौत लेकर गए हैं। गोरकुलोहान, सौत में दाखिल होना आसान है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शहजादी को लाऊंगा और उस्मान से अपना इंतकाम भी लूंगा। उस्मान की वो सिर्फ मेरे हाथ लिखी है, उसका सर सिर्फ मेरा है। उससे इसी दुनिया में इंतकाम लेना है, क्योंकि मैं उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकता। अगर इतनी हिम्मत है कि इस दुनिया में इंतकाम लो, तो खड़े हो जाओ। मेरी तलवार को न्याम से निकाल दो और सौत को खून से रंग दिया जाए, और जो कोई भी ललकारे उसका सर काट दो। सब बता दूंगी। मैंने गलत किया उसके साथ। आज वो सच जान जाएगा। चालाक खातून, अलाउद्दीन साहब, पिछली बार तो ठुकरा दिया था और अब मुझे पैगाम भेज रही हैं। क्यों? मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा आपको? मैं तो आपके बुलाने पर आ जाती थी। कभी भी आपसे ना मिलने का बहाना नहीं किया मैंने, और आप एतराज कर रहे हैं। नहीं, चाहे मुझे कोकाफ के पीछे ही क्यों ना बुलाओ, मैं वहां भी आऊंगा। अलाउद्दीन, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने कुछ सुना है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से जवाब हासिल करना चाहता हूं। गोंजा, मैंने सुना है कि तुम्हारे दिल में कोई और है। नहीं, गलत सुना है आपने। मेरे दिल में कोई नहीं है। क्या वाकई? ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या मैं हूं? अलाउद्दीन, नहीं, मदरसे वाला कहो। मुझे अलाउद्दीन मत कहा करो गुंजा। ठीक है। मदरसे वाले, कुछ कहना चाहती हूं तुमसे मैं। कहो चला खातून, कहो, मगर पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है, फिर तुमने मुझे क्यों ठुकराया? दरअसल बात यह है कि रुको, पहले मेरी आंखों में देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। चालाक खातून, एक दिन में ऐसा क्या बदला कि आपने मुझे ऐसा जवाब दिया? गोंजा खातून, गोंजा, मेरी आंखों में देखो। जब इस तरह तुम मुझे देखती हो तो मुझे जवाब की जरूरत नहीं होती। ऐसे मत कहे। मेरे उस जवाब का इंतजार मत करें। और भी कई सवालों के जवाब देने हैं मुझे आपको। अलाउद्दीन, मैंने
वालिदा की बात सुनी। कौन जा? वालिदा, सादत खातून। मैंने क्या अलाउद्दीन से मिलने को मना नहीं किया था? बताओ मुझे। सादत खातून, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अलाउद्दीन साहब, अच्छी तरह जान लो कि मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश भी मत करना। अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मान साहब आ रहे हैं। हमारी जिंदगी कोटलो खान के नाम। ये क्या हो रहा है? सब दूर हो जाओ, दूर हटो। भाई सुंगुर, ये मंगोल सिपाही है। वो अंदर आ गए हैं। सिपाहियों, सब लोगों को अंदर ले जाओ, जल्दी। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। सबको महफूज मकाम पर ले जाओ, चलो जल्दी करो। तुम सब के सब मारे जाओगे, सिर्फ खून बहेगा यहाँ। जो भी रास्ते में आए उसकी गर्दन उड़ा दो, कोई जिंदा न बचे यहाँ। सिपाहियों, जल्दी शहर जाओ, उस्मान साहब को खबर करो, जल्दी। सबको जलाकर राख कर दो। शहजादी को लेकर आओ और जो कोई भी बाकी बचे जला के राख कर दो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आसानी करे। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। बताइए, इसकी क्या कीमत है? जनाब, ये खास चमड़े से बनाया गया है, बहुत बारीकी से तैयार किया जाता है। इसकी कीमत 3 सिक्के है। ओह, 3 सिक्के। जी जनाब। तो ये बहुत सस्ता नहीं है? जनाब, आपने हमारी रोजी रोटी के लिए दरवाजा खोला है। हम कम मुनाफे में ही खुश हैं। यह कीमत अलाउद्दीन साहब ने मुकर्रर की थी। हमने तो इसकी कीमत 5 सिक्के रखी थी। ओह, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बेटा, क्या तुम हर चीज पर ऐसी शरारत रख रहे हो? जी जनाब,
हम हर चीज़ में तवाज़ुन रखते हैं ताकि तिजारत को फ़रोग मिले। चलो अच्छा है, रियासत ही सब कुछ है। ताजिर का तवाजुन अगर खराब ना हो तो जंग में सिपाही के पांव पर पत्थर भी नहीं लगेगा। खुश रहो, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, आगे भी देख लेते हैं। मलहून, देखो जरा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह रिस्क में बरकत दे। ये तो हाथ से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, अच्छी कारीगरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान साहब, हमने आपको सरहदी बाजार खोलने की दावत दी थी, आपने हमें दावत क्यों नहीं दी? खैर तो है याकूब साहब, बाजार अभी नया है। दावत देने का वक्त आएगा तो बेशक दावत देंगे। खैर बताइए, कैसे आना हुआ यहाँ? आप इख्तियार वाली कौम में एक आजाद रियासत का ऐलान करते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आकर खड़ा रहूंगा। आखिर हम सामने खड़े होने वालों से कब डरने लगे? बताइए, आने की वजह क्या है? मेरे यहां आने की वजह जाननी है? हाँ, फतेह खाने की तरफ जा रहे हैं। जाने दो उन्हें, वहीं उनकी कब्रें बनेंगी। या अल्लाह! कहाँ जा रहे हो तुम मंगोल? जिसने इलाका छीना मेरा, उसे जला के राख कर दूंगा मैं। सौद के तबाह होने तक हमला करता रहूंगा। सौद बर्दाश्त करेगा और तुम फना हो जाओगे। जो ज्यादा भौंकते वो काटते नहीं कभी। तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। टूट पड़ो संजाक्सिस इन पर, जालिमों को जड़ से उखाड़ फेंको। हमारा रास्ता एक है और हमारा दावा भी। मारो संजाक्सिस, मारो! मेरे भाई! भाई, शहजादी को बचाने के लिए जिंदान की तरफ आओ। जो मुसीबत में है वही दवा की तलाश में है। वो जो अपनी परेशानी का इलाज नहीं ढूंढ रहा है, क्या वो आशिक है
है यूनुस, आओ अपने दोस्त की तकलीफ को कम करो। जिसके दिल पर इश्क का तीर नहीं लगा, क्या वो आशिक है? अस्सलाम वालेकुम यूनुस एमरे। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद औरान साहब। उम्मीद है मैं गलत वक्त पर नहीं आया। एक बहुत अहम मसला है, आपकी मदद की जरूरत है यूनुस एमरे। अस्तगफिरुल्लाह। अगर मेरे पास दवा है तो मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। जी ठीक है, तशरीफ रखें। बैठिए। वालिदा, वो मेरी और होलोफेरा की शादी पर राजी नहीं जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले। मैं चाहता हूं वो मुसलमान हो ताकि दुनिया के साथ आखिरत में भी एक साथ रहें, लेकिन उसे कायल नहीं कर पा रहा हूं मैं। यूनुस एमरे, मैं चाहता हूं कि होलोफेरा इस्लाम के बारे में सब कुछ जाने। वो पसंद करेगी उसे। सिर्फ अल्लाह है जो कहता है हो जा तो हो जाता है। वो हमसे प्यार करता है। हम जब चाहें बंदे को मोमिन नहीं बना सकते, जब तक वो ना चाहे तो। वो नहीं चाहती और मैं भी नहीं जानता कि क्या करूं अब। यूनुस एमरे, आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। उस दिन जब हम पहली दफा मिले थे तो होलोफेरा भी आपकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास मेरे दर्द का इलाज है। मेरा काम आसान कर दीजिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बास करीबी रिश्तेदारों को यकीन दिलाने के लिए बहुत सारी बातें की। तुम्हें मालूम है, उनके इतने ज्यादा इसरार के बाद भी उनके चचा ने कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूं। प्यार सिर्फ प्यार ही होता है। हुजूर तमाम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हैं। आप इंसानों की हिदायत में हर वक्त तबलीग और मुसलसल कोशिश फरमाते रहे। बाज़ करीबी लोगों का इस्लाम कबूल ना करना आपके लिए गर्व का सबब था। आपकी चाहत यही थी कि सब इस्लाम कबूल कर लें। अलबत्ता ये सब के नसीब में नहीं होता। सूरह क़सस की आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है, बेशक ऐसा नहीं है कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी तरफ से हिदायत दे दो, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। उस मुबारक दौर में भी ऐसे बदनसीब थे जो हक को नहीं मानते थे। यकीनन अल्लाह जब चाहता है और जिसे चाहता है उसे हक की तरफ कर देता है। आपका मतलब है यूनुस एमरे, इंतजार करना होगा इस सब के लिए? यही कह रहे हैं आप? नहीं, मुसलमान इंतजार नहीं करता, बल्कि वो कोशिश करता है। लेकिन अब आप कहते हैं कि उसे इस्लाम के बारे में बताएं, तो फिर उसे उसकी जुबान में बताते हैं, जैसा कि हमारे रसूल ने किया था। वरना मंबर पर बैठकर जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताना आसान काम है। बैठकर इस्लाम के बारे में बात करना आसान है। अहम बात यह है
क्या हम मुसलमान बन सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? क्या हम रसूल के अखलाक की तकलीद करने के काबिल हैं? क्या हमारी इबादत में इतना इखलास पाया जाता है? इस वजह से हम सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जब हम इस्लाम की हकानियत के बारे में हिकमत से बताएंगे तो उम्मीद है वो अहलो फेरा इस्लाम कबूल कर लेगी। क्या उस पे मेरी बात असर करेगी या आपकी बात असर करेगी, फैसला आपका है। वरना तो हमारी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज उसके लिए लगू होगा। होलोफेरा की ऐसा करने की ख्वाहिश आप पर मुनासिर है उरहान साहब। इसलिए होलोफेरा की ख्वाहिश मुझ पर मुनस्सिर है। मैं आपकी बात समझ गया। बहुत शुक्रिया यूनुस अहमद। हमारे यहाँ आने की वजह आपकी आज़ाद रियासत और आपके बाजार की मुबारकबाद पेश करना है उस्मान साहब। तहाइफ लाओ जल्दी। उस्मान साहब, शुक्रिया। सलामत रहें याकूब साहब। आपको सरदारों में शामिल ना करना हमें दुश्मन नहीं बनाता उस्मान साहब। हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर रहें। आप भी सलामत रहें उस्मान साहब। शुक्रिया। हुजूर, मंगोल काफिरों ने शहजादी को लेने के लिए सऊद पर हमला किया है। क्या? शहजादी? खैर तो है उस्मान साहब? खैर नहीं है याकूब साहब। मंगोलों ने सौद पर हमला कर दिया है। उनसे अब हम बहुत अच्छी तरह पेश आएंगे। सिपाहियों, आ जाओ। उस्मान साहब, आपने कहा आजाद रियासत। आप कह रहे थे कि इस रास्ते पर तन्हा चलेंगे। ये हैं आपके दावे।
यहां तक कि आप अपनी आबाई जमीन को भी महफूज न रख सके। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? याकूब साहब, हम इस सरजमीन के लिए उन पर भरोसा नहीं करते जो खंजर तक नहीं निकालते, यहां तक के जालिमों के खिलाफ भी नहीं। हरगिज फिक्र मत कीजिए। मेरी सरजमीन पर हमला नहीं हुआ उस्मान साहब। मैं फिक्रमंद नहीं। क्योंकि जालिमों को हमने ललकारा था, क्योंकि उनकी चालों को तबाह कर दिया हमने, इसलिए उन्होंने तलवार उठाई। और आप पहले की तरह अब भी झुके हुए हैं याकूब साहब। आपकी उम्र दराज हो। सिपाहियों, आ जाओ। जाओ उस्मान, जाओ। इस तरह से तुम बहुत सी मुसीबतें अपने ऊपर खुद ले आओगे। कायमास, मेरे सुल्तान। ताजरों को और दुकानदारों को जमा करो, मुझे उनसे कुछ कहना है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। वो हमें गिराना चाहते हैं, डगमगाता हुआ देखना चाहते हैं। वो हमको नहीं गिरा सकते मलहूम। वो जो भी करेंगे हम उनका मुकाबला करेंगे। अभी उस्मान के सौत पहुंचने का इंतजार करते हैं। उस्मान वो शहजादी को ले गया। धोखा हुआ है हमारे साथ। सौत को तबाह कर दो। यानी शहर के लोगों, आप सब ईमानदार ताजिर हैं जो हलाल रोजी के मतलाशी हैं, लेकिन वो आपकी तिजारत मुकम्मल हराम कर देंगे। मंगोलों ने सौद पर हमला किया है, यानी शहर पर भी हमला हो सकता है। उस्मान साहब की जंगें तुम सबको मुश्किल में डाल देंगी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे काफलों पर हमला होगा, तुम्हारे बाजार पर हमला होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं याकूब साहब? साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं कहना चाहता हूं कि ए ताजिरों, अपने सरदार के इशारे पर ऐसे मत चलो। अपना सामान सरहदी बाजार में ले आओ। याकूब साहब, इस वक्त जबकि जालिम उस्मान पर हमला कर रहा है, उनकी मदद करने के बजाय यहां नफरत और इंतशार फैला रहे हैं। बहुत खूब, इस तरह के रवैये की आप ही से उम्मीद है। जबकि ये तमाम अफराद एक सुल्तान के पीछे आना चाहते हैं। जिसने तन्हा रहने का इंतखाब किया, वो अकेले अपने अमाल की कीमत चुकाए। अवाम को इसकी कीमत अदा करने की जरूरत हरगिज नहीं। मैं इन्हें आपके हाथों से बचा लूंगा। यानी शहर के लोगों, अब से आप
सरहदी बाजार में कोई महसूल अदा नहीं करेंगे। सरहदी बाजार में महसूल नहीं किया जाता। क्या सरहदी बाजार जाने से महसूल नहीं लिया जाएगा? शुक्र है अल्लाह का। तो अच्छी बात है। गर्मिया के जंगजू तुम्हारे काफलों की हिफाजत करेंगे। अपनी जानो माल हरगिज किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द मत करें जो अपनी आबाई सरजमीन की भी हिफाजत नहीं कर सकता। याकूब साहब, हर मुमकिन कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम और आवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे। ठीक है, मैदान आपका हुआ। आ जाओ। ओह, उन्होंने सब जला दिया उस्मान साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करें। सिपाहियों, जख्मियों को देखो, चलो जल्दी। हर जगह गौर से देखो, ख्याल रखो जख्मियों का। सिपाहियों, कुछ नहीं बचा हमारा। मेरा बेटा भी मार दिया उन्होंने। हरगिज़ फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह इन्हें शिफा देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब। ये सब क्या है? बताओ ये सब क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिपाहियों, सिपाहियों, जवानों, ये बच्चा, मासूम,
तुम लोगों ने एक शहजादी की खातिर मेरे मासूम लोगों को जान से मार डाला, मेरे लोगों को मार डाला। गोरकलो, इसका तुमसे हिसाब लेकर रहूंगा। हाँ, गवाह है ये मासूम बच्चा। ये जो कुछ किया है ना तुमने, इसका इंतकाम लूंगा मैं, इसका इंतकाम लेकर रहूंगा मैं। हाँ, मेरा बेटा, मेरा मासूम बेटा, मेरा बच्चा। अलाउद्दीन। जनाब। जख्मियों के इलाज का बंदोबस्त करो फौरन। जो आपका हुक्म। अल्लाह, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लोगों, हरगिज फिक्र मत करें। उन गीदड़ों से उनके किए का हिसाब जल्द लेकर रहेंगे। जाकर लोगों को देखो फौरन और पूरी करो उन सबकी जरूरियात। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, हम उन्हें हरा नहीं पाए, आबाई जमीन की हिफाजत न कर सके। वो अचानक आए थे जनाब, हमने भरपूर मुकाबला किया, अपनी पूरी कोशिश की, मगर एक तरफ लोग और दूसरी तरफ जंगजू। हम नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। उस्मान साहब, मेरे भी कई भाई शहीद हो गए हैं। जोरदुआन अब नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है तलाई सिपाही यहां मौजूद था। इसने सख्त मुकाबला किया, इसने नुकसान कम करने की बहुत कोशिश की। शुक्रिया, अल्लाह जज़ा दे तलाई सिपाही। मेरा फर्ज है ये जनाब, मुझे अफसोस है कि हम उन्हें शिकस्त न दे सके। तुम संजाक्सिल्स के लोगों के दरमियान दाखिल हो गए। तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस्मान का कुर्ब हासिल करना है। उसका हर एक कदम जानना है तुम्हें। तलाए गोरकलो खान को तुम पर फख्र है। जैसा आपका हुक्म। चलो फिर। क्या हम इस सब के लिए उनसे हिसाब नहीं लेंगे? बिल्कुल हिसाब लेंगे उनसे। कब नहीं लिया हम लोगों ने? कोई इसकी फिक्र मत करे। उन सबसे इसका इंतकाम जल्द लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जख्मियों का इलाज किया जाए। उसके बाद गोरकलो खान पर गैर मुमकिन तरीके से वार करेंगे। फौरन जनाब। इंतहाई माहिर दिलेर गोरकलो खान के पीछे रवाना करो। वो गीदड़ जरूर मिल जाएगा। जो आपका हुक्म। सिपाही, आज कसम खाकर कहता हूं कि हम इंतकाम लेकर रहेंगे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ये यानी शहर है, सरहदी बाजार नहीं जो इस तरह झंझोड़ोगी मुझे। खामोश रहो आलगन, अंदर चलो। क्या कर रही हो? चुप रहो आलगन। सादत खातून खैर तो है? कौन होती हो? कौन होती हो तुम मेरी बेटी को धमकियां देने वाली? हाँ, क्या हमने तुम्हें इसलिए कबूल किया
और तुम्हें अपने दस्तरखान पर जगह दी कि तुम खुद को मेरी बेटी के बराबर समझने लगे। औकात क्या है तुम्हारी आलगान? वही किया जो मुझे सही लगा। पूछना तो मुझे आपसे चाहिए, ऐसा कैसे कर सकती है कोई माँ अपनी बेटी के साथ? मैं तुम्हें यही मार डालूंगी आलगान, यही मार डालती मैं तुम्हें, लेकिन दुआ दो अपने बेटे को जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। तो मुझे समझ नहीं सकी। मेरे मुकाबले पर खड़े होने से पहले तुम्हें मेरी तरह मजबूत होना चाहिए था आलगन। अब तुम किसी से भी एक लफ्ज नहीं कहोगी, समझ गई? भूलना मत। मैं अलाउद्दीन साहब और काय की मकरूज हूं। मैं कुछ नहीं छुपा सकती सादत खातून। सुना तुमने फितनात? काय की मकरूज है आलगर, तो फिर तुम उन्हें गौंजा से पहले जयकुताई के बारे में बताओ। जयकुताई ने क्या किया? क्या किया है उसने? तुम नहीं जानती? जयकुताई याकूब साहब का जासूस है। उस्मान साहब की हर हरकत की खबर देता है। वो ऐसा नहीं कर सकते। जयकुताई उस्मान साहब को धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो पूछो अपने शौहर से। देखो, अगर तुमने एक लफ्ज भी किसी से कहा तो मैं सबको बता दूंगी कि जयकुताई असल जासूस है और उस्मान साहब जयकुताई का सर कलम कर देंगे। अब जाके अपने शौहर से पूछो। हमने आलगन को चुप करवा दिया है। अलाउद्दीन जो चाहता था वो जवाब उसको दे दिया। वो समझेगा कि गौंजा का उससे भागने का सबब मैं बनी हूं। इस तरह से उसे हमारे खेल का कुछ पता नहीं चल सकेगा। लेकिन गौंजा खातून को कैसे राजी करेंगी आप, जबकि अलाउद्दीन साहब को वो सब कुछ बताने वाली थी? फितनात, हर इंसान की एक कमजोरी होती है। बहुत बातें हो गई, चलो बाहर के हालात देखते हैं। गोनूर, कई सरदारों को पैगाम भिजवाओ। कई लश्कर तैयार करेंगे फौरन। हर जवान उस लश्कर में शामिल होगा। जैसा आप कहें जनाब। उस वक्त तक तरबियत दी जाए जब तक वो महारत से लड़ने के काबिल ना हो जाए। आपका हुक्म सर, आंखों पर। सारे जासूस गौर कुलू खान के पीछे गए हैं, जैसा आपने हुक्म दिया था। वो उसे जल्द तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। शहजादी के हमारे पास रहने से उनकी साख मुतजलजल हो जाएगी। इल्हानी रियासत को पता लगे बगैर वो हम पे वार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन पे हमला कर देंगे ताकि आइंदा तकलीफ का सामना न करना पड़े। यानी शहर जाने के लिए घोड़े तैयार हैं मेरे हुजूर? नहीं, यानी शहर अभी हम नहीं जाएंगे। अब वो पागल कुत्ते की तरह हमला करेगा। जब तक कि वो जिंदा है रुकेंगे नहीं हम लोग। एक बड़ी करारगाह बनाएंगे, सभी सरदार हमारे साथ होंगे। सभी सरदार अपनी जायदादों को महफूज कर ले और फिर हमारे पास आए। आ जाओ। अमीर गोरकुलो खान, कहो मैं कौनिया से फौज मंगवाऊंगा। जरूरत नहीं, उन्हें कुछ पता लगना नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे जंगजू ही काफी हैं। इस वक्त मसला शहजादी है, कमांडर। हमारे जंगजू हर तरफ फैल चुके हैं। वो शहजादी को हर जगह तलाश करेंगे, हर जगह। हमारा जासूस उस्मान के करीब है, वो जल्द खबर देगा हमें।
इंतजार नहीं करेंगे। हम कबाइल और बाजारों पर हमला करेंगे जब तक शहजादी नहीं मिल जाती। उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ऐसा ही होगा। वो मेरी मुस्तकबिल में होने वाली बीवी को ले गया है। कमांडर मारिया के मिल जाने के बाद मंगोलों की एक फौज आएगी और वो इत्तेहाद करेगी बाज़ंतीनियों के साथ, और गुस्ताख तुर्कों के सरों से एक मीनार बनाऊंगा मैं और उसके ऊपर चढ़कर दुनिया देखूंगा। मगर उससे पहले शहजादी को यहां लाना होगा और इस काम का इनाम भी दूंगा तुम्हें कमांडर। नजदीक आओ। चलो उस्मान साहब के पास चले। उस्मान के सिपाही हमारे पीछे हैं और जब वो हमारे पीछे आए तो तुम उस्मान का निशाना लगाओगे तो मैं शहजादी को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम कभी दोबारा यानी शहर में कदम नहीं रखोगी गोंजा। वालिदा, मैं ऐसा नहीं। गोंजा, हमें सरहदी बाजार में बहुत काम करना है। सिपाहियों, गोंजा खातून के साथ रहिएगा जब तक ये सरहदी बाजार न पहुंच जाए। जाओ। सादत खातून, आप ये क्या कर रही हैं? हाँ, क्या ये सही वक्त है हमें और हमारे लोगों को उकसाने का? लोगों को उकसाना? ये किसने किया है? हम सिर्फ हकीकत बता रहे हैं, सिर्फ हकीकत। आपकी हर मुहिम ने जुल्म किया है मासूम तुर्कों के साथ। हद में रहें अपनी सादत खातून। हम किसी पर जुल्म नहीं करते, हमेशा तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए कोशा रहते हैं। हमें अपने साथ ना उलझाएं। तुर्कों का मुस्तकबिल? हाँ, तुर्कों का मुस्तकबिल। क्या तुम लोगों ने सोने की खातिर मंगोलों को हम पर मुसल्लत नहीं कर दिया? और वो हमला तुम लोगों की वजह से हुआ सरहदी बाजार पे। कहिए कहिए, मजीद कहिए, लेकिन आप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगी। देखेंगे कल तक, जब बाजार में एक भी मेज बाकी नहीं रहेगी तब आपको पता चलेगा। अब कोई भी आप पर भरोसा नहीं करता। जाएं सादत खातून, चली जाएं। याकूब साहब की दावत आम है। जो भी अपने माल और अपनी जान की हिफाजत चाहता है, हर उस शख्स के लिए सरहदी बाजार का दरवाजा खुला है। और हाँ बाला, अपने बेटे अलाउद्दीन को बता देना दोबारा मेरी बेटी के करीब मत आए। अगर मैंने उसे दोबारा देखा तो उसे कीमत चुकाना होगी इसकी। सादत, तुम मेरे बेटे का एक बाल भी पीका नहीं कर सकती, समझी? अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं उसका सर कलम कर दूंगी। वो वक्त बताएगा।
अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। ये वो जज्बा है जो ऐसी रियासत बनाएगा जो हमेशा इस तारीख का हिस्सा होगी।